लेसन 12 वर्क वी डू क्लास 3 ईवीएस का ये लेसन करेंगे। बच्चों लेसन पहले से पहले अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो कि इस चित्र में क्या दिखाया जा रहा है। आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर कुछ लोग काम करते हुए दिख रहे हैं आपको। तो अगर आप देखोगे इस चित्र को देखकर आपको समझ में आ रहा है कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं। तो ये लेसन बेसिकली काम के बारे में है, जो अलग अलग तरह के काम लोग करते हैं। सो वर्क वी कैन डू। सो यहाँ पर इस लेसन को देखते हैं कि क्या क्या काम होता है। अब आप ये देख रहे हो ये शेव कर रहा है या फिर हेयर कटिंग कर रहा है, तो ये कौन करता है? ये काम करता है बार्बर। कुछ ऐसे ही कामगारों के आपको मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आपने देखा इस तरह से कोई लोहे को पीट रहा होता है या लोहे से तरह तरह की चीज़ें बना देता है, तो वो कौन होता है? वो होता है ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार। आगे है कारपेंटर यानी कि लकड़ी के टुकड़े से सुंदर सुंदर खिड़की दरवाजे और कई फर्नीचर बना देता है, वो होता है कारपेंटर। ठीक उसी तरह से आपके जो शूज़ होते हैं वो अगर मेंड करता है कोई, तो कौन करता है? वो काम करता है कॉबलर। जब आप बीमार होते हो तो आप जाते हो डॉक्टर के पास। ड्राइवर जो कि आपकी बस को ड्राइव करता है, आपकी कार को ड्राइव करता है। फार्मर के खेतों में काम करते हैं जिससे फसल होती है और जिससे हम पूरा देश खाना खा पाता है। फिर है मेसन। मेसन घरों को बनाते हैं, जिस घरों में आप रहते हो उसको भी किसी मेसन ने ही बनाया है। प्लम्बर जो आपके घरों में नल में कुछ खराबी आती है या फिर घर में नलों की नल लगाने होते हैं तो प्लम्बर को बुलाया जाता है। पुलिसमैन जब कोई भी ऐसी घटना होती है जहाँ पर कोई क्राइम होता है, कोई चोरी होती है, कुछ भी होता है, तो ये पुलिसमैन होते हैं जो लोगों की रक्षा के लिए होते हैं और ये पुलिसमैन आते हैं। आगे है पोर्टर यानी कि कूली। तो आप जब स्टेशन पे जाते हो, सामान हैवी होता है तो आप पोर्टर लेते हो जो आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। पोस्टमैन, पोस्टमैन जो आपके घरों में चिट्ठी लेकर आता है। इसके अलावा शॉपकीपर जहाँ पे आप दुकानों में जाते हो सामान खरीदते हो, तो ये उसका काम है शॉपकीपर का। टेलर, टेलर कपड़े सिलता है। टीचर, टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो आपको पढ़ाने का काम कौन करता है? टीचर करते हैं। इसके अलावा वेंडर, वेंडर यानी कि जो सब्जी बेचने आपकी गलियों में घरों में आता है उसे आप वेंडर के रूप में देखते हो। यहाँ पर एक राइम सीखेंगे। कोबलर, कोबलर मेंड माई शू, मेंड इट बाय मेंड इट बाय 2:30. Do it neat, do it strong, I won't pay if anything goes wrong. बच्चों यहाँ पर आप इस राइम को रिलेट कर सकते हो कि आप इंग्लिश में भी आप राइम पढ़ते हो ना, तो आप कुछ ऐसे वर्ड जैसे कि मेंड है। मेंड का मतलब क्या होता है? सिलना, जूतों को सिलना। नीट का मतलब होता है साफ। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। और वांट यानी कि अगर वो गलत सिल देता है, अगर ये खराब सिल देता है। बच्चों यहाँ पर एक चित्र देख पा रहे हो आप। ये चित्र एक अस्पताल का है जो कि अलग अलग लोग लगे हैं अस्पतालों में। यहाँ पर इन्हें आइडेंटिफाई करो कि ये लोग कौन हैं। ये आपका एक रिडल है। यहाँ पर आप पहले पिक्चर में क्या देख रहे हो, सेकंड पिक्चर में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, और ये इस तरह से इस पिक्चर में क्या है। और सारे आंसर आपके कमेंट में नंबर वाइज लिखना, 1 2 3। जैसे आपने थर्ड पिक्चर आइडेंटिफाई किया तो थर्ड पिक्चर में कौन है, तो आप ऐसा कमेंट में लिख के बताना। अब चलते हैं लेसन की तरफ। तो आ गए हम अपने टेक्स्ट बुक में। रोज की तरह बलबीर नाश्ता करके पहुंच गया चाय की दुकान पर। ये देख रहे हो चाय की दुकान आप। यहाँ कौन है? ये बलबीर है जो रोज की तरह घर से नाश्ता करता है और अपने चाय की दुकान पे आ जाता है। और उसके साथ गांव से आया उसका भाई सतविंदर भी था। चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए कहा, लो अखबार भी पढ़ो। आप यहाँ दिन भर समय कैसे काटते हो? बैठे बैठे ऊब नहीं जाते? सतविंदर ने पूछा। अब बच्चों ये तस्वीर देखो जिसमें आप एक चाय वाले को देख रहे हो। अब यहाँ पर वो बोलता है,
अरे समय तो यूं निकल जाता है। देखो आप ये देखो तस्वीर को, अरे समय तो यूं निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। वहां देखो बच्चों को रोज की तरह स्कूल पहुंचने में देर हो गई है, भाग रहे हैं सब। वह मैडम भी आज देर से आई है। अरे लगता है उसकी सैंडल टूट गई है। देखो आप यहाँ पे मैडम को देख रहे हो स्कूल के पास, उसकी सैंडल टूट गई है। अब जा रही है जग्गू भाई के पास सैंडल ठीक करवाने। अब सैंडल कौन ठीक करेगा बच्चों? वो करेगा मेंडर, यानी कि आपका जो शू बनाता है ना, उसे क्या बोलते हो आप? हाँ, तो वो जा रही है सैंडल ठीक कराने। अब क्या है, जग्गू की सुबह सुबह कमाई हो जाती है। अब वहाँ चंपा बैठी है अपने फूलों की टोकरी सजाकर। आप देख रहे हो इस चित्र में कि यहाँ पर एक औरत है जो फूल बेच रही है। तो यहाँ पर ये फूल बेच रही है, चंपा है ये जो फूल बेच रही है, फूल की टोकरी सजाकर बेच रही है। अब पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली मैडम रोज सुबह उससे फूल खरीदती है। ट्रक में सामान आ रहा है, ट्रक में कहीं से सामान आ रहा है। मकान का काम फिर से शुरू हो गया। देख रहे हो यहाँ पे मकान बनाया जा रहा है, मजदूर फिर से दिन भर काम में लगे रहेंगे। उधर अस्पताल की तरफ देखो। अब इधर आप चित्र में देख रहे हो एक अस्पताल है। अस्पताल की तरफ देखो, डॉक्टर और नर्स साथ साथ आ रहे हैं। उस रामुलू को देखो, फल के ठेले के साथ। आप यहाँ देख रहे हो रामुलू को जो अपने फल के ठेले के साथ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अलग अलग लोगों को। यहाँ पे देखो रामुलू को फल के ठेले के साथ। आगे देखते हैं। आजकल वह चिनम्मा को भी अपने साथ काम पर लाता है। चिनम्मा है ना, उसके साथ उसकी छोटी सी बेटी जो उसके साथ उसके काम पर आती है। चिनम्मा दौड़कर फल पहुंचाती है, पैसे इकट्ठे करती है। वहां नानू नाई अपनी दुकान खोलकर हजामत करने के लिए तैयार बैठा है। पर किसकी करे? चौराहे के बीच खड़ा है इकबाल सिंह जो दिन भर सीटी बजाता है। अब सीटी कौन बजाता है? जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो सीटी बजाता है। पी ई ई ई, एक गाड़ी इधर से निकालो, सुना नहीं, ठेला इधर। इतना कहकर बलबीर ने चाय की खाली कप रखा और चल दिया पास की दुकान की तरफ। अब बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि वो बोर नहीं होता क्योंकि सामने रोड है और सड़क पे वो कई सारी चीज़ों को होता हुआ, कई सारी लोगों को देखता है अपने अपने काम करते हुए। आपने भी देखा होगा किसी चौराहे पर, हाट बाजार में लोग क्या क्या करते होंगे। अब ध्यान से इस चित्र को देखो और बताओ कि लोग क्या क्या काम कर रहे होंगे। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर देख रहे हो कि एक औरत है। अ वुमन इज स्वीपिंग आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस। एक औरत पोस्ट ऑफिस के बाहर झाड़ू कर रही है। लेबरर्स आर मेकिंग अ बिल्डिंग। जो मजदूर हैं वो मकान बना रहे हैं। पीपल आर ट्रेवलिंग बाय कार एंड स्कूटर्स। लोग जो हैं कार और स्कूटर से ट्रेवल कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर रनिंग। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं। बार्बर एंड शू मेकर। आप देख रहे हो बार्बर एंड शू मेकर आर वेटिंग फॉर कस्टमर्स। A boy is taking tea for customer. A woman is walking towards post office. Children are playing under the tree. अब यहाँ पर बच्चों देखो, what kind of work do people in your neighborhood name any five? What are these workers called? अब आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं। तो यहाँ पर जो रिपेयर करता है कार एंड स्कूटर, उसको आप क्या बोलते हो? उसको मैकेनिक बोलते हो। जो ट्रीट करता है पेशेंट्स को, उसे हम डॉक्टर बोलते हैं। जो फ्रूट सेल करता है उसे फ्रूट सेलर कहते हैं। जो खाना बनाता है उसे कुक कहते हैं। और जो शॉप में सामान बेचता है उसे शॉपकीपर बोलते हैं। जो घर बनाते हैं उन्हें हम लेबरर कहते हैं। एंड राइट the names of any five building and work done in them. So यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर क्या काम होता है? तो ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का और वैक्सीनेशन होता है बच्चों का। स्कूल के अंदर क्या करते हैं? बच्चे स्टडी करते हैं। बैंक के अंदर क्या होता है? डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ मनी। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? वी गेट पोस्ट कार्ड्स एंड पोस्टेज स्टैम्प्स। होटल्स में क्या होता है? विजिटर्स स्टे एंड ईट। So in the picture you see people work together to build a new building. School is also one such place where people work. What work is done in the school?
बच्चों स्कूल के अंदर क्या क्या काम हो सकता है? तो स्कूल के अंदर चिल्ड्रन स्टडी कर सकते हैं, मॉर्निंग प्रेयर होता है, चिल्ड्रन खेलते भी हैं, मंथली एंड ईयरली एग्जामिनेशन होती है, डांसिंग और सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इसके अलावा एनुअल फेस्टिवल्स भी होते हैं जैसे कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे। आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल? व्हाट आर दे डूइंग? तो आपने देखा कि एक बच्चा यहाँ पे जो चाय दे रहा है कस्टमर को इन द होटल, इस पिक्चर में देख रहे हो। और चिल्ड्रन ऑफ लेबरर्स आर प्लेइंग अंडर द ट्री, जो मजदूर हैं उनके बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बात नहीं है, क्योंकि इन बच्चों को भी स्कूल में होना चाहिए। वॉट वर्क्स डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस? सो दीपाली अपने घर में क्या क्या काम करती है? तो आपके घर में आपकी माएँ क्या काम करती है? क्लीनिंग करना हाउस को, टेक हर ब्रदर एंड सिस्टर टू स्कूल, वॉशिंग यूटेंसिल, हेल्प हर मदर इन द वर्क, लिसनिंग रेडियो एंड कुक्स फूड। ये सारे काम दीपाली करती है। बिसाइड हाउस होल्ड वर्क, डू यू हैव एनी अदर वर्क एट होम? इफ येस, व्हाट? सो बच्चों यूजुअली आप पढ़ाई के अलावा घर का कोई और खास काम नहीं करते होगे, तो मैंने यहाँ आंसर नो लिखा है। गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटी, शो द faces of clocks at what time of the day you go them. सो मॉर्निंग, यहाँ पर वेकअप टाइम है जो है 6 AM मैंने दिया है। आप अपनी टाइमिंग अपने से सेट कर सकते हो। गो टू स्कूल बाय 7 and return from school by 2 o'clock and sit down for to study at home by 4 and go to play by 5, sleep at night by 9. Which of your family member do household work and what work do they do? So यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स है, मदर्स क्या करती है? तो मदर कुक फूड, सिस्टर हेल्प्स मदर इन हाउस होल्ड वर्क, ब्रदर ब्रिंग्स वेजिटेबल एट्सेट्रा फ्रॉम मार्केट, फादर गोज टू ऑफिस टू अर्न मनी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स वर्क टू अर्न मनी? तो फादर है जो आपके घर में मनी अर्न करके लाते हैं, पैसे कमा के लाते हैं। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट? सो मदर कुक्स फूड, क्लीन हाउस एंड सिस्टर हेल्प्स हर इन डूइंग सो, बोथ ऑफ देम डू नॉट गेट मनी फॉर इट। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स वॉट वर्क they did when they were children. So when my grandmother was a child, she used to do the following: cooking foods, collecting cow dung and making cow dung cake, collecting wood from jungle, grazing cows. बच्चों जो पहले ज़माने के लोग होते थे वो स्कूलिंग बहुत लड़कियों को कम भेजा जाता था। पहले के लोग ऐसा मानते थे कि लड़कों को स्कूल भेजना चाहिए, लड़कियों को नहीं, जो कि बिल्कुल गलत था। Talk to any two children and find out why do not go to school. तो आपको किसी ऐसे दो बच्चों से पूछना है और रीज़न जानना है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। यहाँ पे एक सैम्पल आंसर है, आप अपने आंसर बच्चों खुद से लिख सकते हो, खुद से तैयार कर सकते हो। सो यहाँ पर रीज़न एक संगीता है, फर्स्ट चाइल्ड संगीता। So reason for not going to school, Ma went to work and she has to take care of younger sister. So मम्मी काम पे जाती है पैसे कमाने के लिए और उसे अपनी छोटे बहन का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा संजीव है, वो भी स्कूल नहीं जाता है। संजीव का रीज़न क्या है? सो हैज़ टू वर्क विथ हिज फादर टू अर्न मनी। सो इसके घर में जो पुअर फैमिली है उनके घरों में ये बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, क्योंकि उन्हें काम करके उन्हें पैसे कमाने होते हैं, और जो कि बिल्कुल सही नहीं है। बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट इसके लिए कई सारे स्कीम, इसके लिए कई सारे प्रोग्राम बना रही है जिससे कि ऐसे बच्चे स्कूल तक पहुँचे। सो बच्चों ये था हमारा लेसन। आई होप आपको लेसन और क्वेश्चन आंसर सभी समझ में आए होंगे। सो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हो। जल्दी मिलते हूँ नेक्स्ट लेसन में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।